हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर जी.आर. अग्रवाल होराइजन हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। हमारे पास अगस्त में एक पेशेंट आए थे, 50 ईयर मेल। उनका कंप्लेन था चेस्ट पेन, करीबन 10-15 दिन से फीवर बीच बीच में आ रहा था, 1 महीने से ज़्यादा हो गया था और सांस फूल रहा था, डिस्निया। ठीक है, जिसके लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी। तो हमने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चला कि राइट साइड चेस्ट में इनको इफ्यूजन था, प्लूरल इफ्यूजन, मतलब पानी या उस टाइप का कुछ उसमें कलेक्शन था। तो हमने जांच को आगे बढ़ाया तो उसमें पता चला कि सेप्टेटेड लोकुलेटेड इफ्यूजन है। तो उस कलेक्शन को हमने निकाला जो थिक पस था। तो हम लोगों का जो चांसेस थे, जो प्रोविजनल डायग्नोसिस था, वो कोई क्रोनिक इन्फेक्शन था, जैसे कोई क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर टीबी की बीमारी फेफड़े की, या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन, या फिर कोई कैंसर की बीमारी हो सकती है फेफड़े की। तो हमने उसको पानी को निकाला तो पता चला कि इट वाज थिक पस, जिसको हम एम्पाइमा बोलते हैं। तो उस पस को हमने भेजा जांच के लिए, टीबी, फंगस और कैंसर की बीमारी के लिए। तो सब नॉर्मल आए, ना उस पेशेंट को टीबी निकला, ना कोई कैंसर की बीमारी निकली, ना कोई फंगल इन्फेक्शन निकला। तो जांच के लिए भेजा तो उसका जो कल्चर में जो आया स्टेन, और बाद में जो कल्चर में आया, इट वॉज एटिपिकल ऑर्गेनिज्म, जिसको हम नोकार्डिया बोलते हैं। ये बहुत ही रेयर होता है और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में ही होता है। जिन पेशेंट का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन पेशेंट को यूजुअली होता है। और इस पेशेंट को ऐसी कोई पहले कोई बीमारी थी नहीं, ना कोई ऐसी दवाई लेते थे, ना ही उनको कभी कोई कोविड हुआ था, ना ही ऐसी कोई प्रकार की बीमारी थी, शुगर की बीमारी या फिर किडनी लीवर की कोई बीमारी, जिसके कारण उनका इम्यूनिटी कम हो। जांच के दौरान जो है, फिर हमने उनको फेफड़े में एक ट्यूब डाला। ट्यूब से उनका पस आया नहीं, क्योंकि वो लोकुलेटेड था और सेप्टेटेड थे। फिर हमने उनको एक दवाई आती है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो हमने उनको उस दवाई को उस ट्यूब के थ्रू से फेफड़े में डाला, जिससे कि जो पस होता है, थिक पस, वो ड्रेन होता है। तो करीबन 8-10 दिन तक जो पेशेंट का सब पस ड्रेन हो गया और उनका काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आ गया। जो मैंने बताया आपको कि बहुत रेयर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, बैक्टीरिया होता है। फिर हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके लिए जो भी दवाई होती है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं उसके लिए, लेकिन जो क्लासिकल होता है वो होता है सेप्ट्रान, जिसको हम सल्फामिथोक्साजोल और उसका कॉम्बिनेशन रहता है। तो सेप्ट्रान हमने स्टार्ट किया। सेप्ट्रान स्टार्ट करने के बाद जो है पेशेंट एकदम ठीक हो गया, और ये दवाई जो है काफ़ी लंबा समय तक देना पड़ता है। और अभी हाल ही में पेशेंट हमारे पास फॉलोअप में भी आए थे। उनका एक्सरे हमने रिपीट कराया था, तो एक्सरे में कलेक्शन नहीं था। पेशेंट एकदम अच्छा हो गया था, और उनका जो वेट लॉस था, जो पेशेंट दुबला पतला हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पेशेंट आता है तो हमको थोरोली और बहुत मेटिकुलसली पेशेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए। उसी हिसाब से पेशेंट के सिम्टम्स और जो इनिशियल प्रोविजनल डायग्नोसिस जो होता है, उसको ध्यान में रखते हुए और आगे और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जो रूटीन जो डिजीज़ होते हैं उसको छोड़ के, और रेयर डिजीज़ भी हो सकते हैं, जिसके लिए उसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट बदल जाता है। जी, मेरा नाम महेंद्र कुमार यादव है और ये मेरे फूफा महेश राम यादव हैं। हम लोग कुसौर ब्लॉक से कौरिया से हैं। इनका लंग्स में पानी आ गया था, तो सबसे पहले हम लोग पास के हॉस्पिटल में दिखाए, रायगढ़ में अपेक्स में। तो वो लोग बोले कि आप रायपुर रेफ़र कीजिए। तो हम लोग फिर रायपुर का गूगल में सर्च किए हम लोग, कौन सा हॉस्पिटल बेटर है बोल के। तो उसमें बताया, और ये हम रामकृष्ण एक तो था और यहाँ का था, तो यहाँ का रेटिंग थोड़ा अच्छा था, तो हम लोग यहाँ आने के सोचे, रेफ़र किए यहाँ पर। उसके बाद आए यहाँ पर, बात की स्टाफ से, तो उन लोगों का भी बोलने का तरीका, समझाने का तरीका थोड़ा अच्छा लगा। और फिर वो लोग बताया कि ऐसा ऐसा करेंगे बोल के। और इनको डॉक्टर रहीम सर देख रहे थे, और पंकज सर भी, जो यहाँ के डायरेक्टर और डॉक्टर हैं। तो उनका भी बोलना ठीक था, और समझाया हमको भी। हम लोग पहले डिस्चार्ज करवाने वाले थे, पहले 2-3 दिन पहले, लेकिन वो बोले कि थोड़ा दूर जाओ, थोड़ा रिस्की केस है। और उसका रिपोर्ट अभी बहुत दूर गया था, दिल्ली से शायद गया था, दिल्ली तक। तो बोले रिपोर्ट अभी रिपोर्ट नहीं आया है बोले। तो उसको रोक के रखे थे, और उनका जो समझाया भी हमको कि थोड़ा रेयर केस है इनका, और
थोड़ा टाइम लगेगा बोल के, और जितना निकलना था निकाला। उसके बाद इसमें ड्रेन लगाए थे, ड्रेन से भी लगभग 300-400 ml निकला है पल्स। और यहाँ का स्टाफ भी ठीक है, और सर लोगों का जो बोलने का तरीका और व्यवहार भी ठीक है, खासकर पंकज सर का। वो हमारे हम लोग जब भी मिलना चाहते थे उनसे मिल सकते थे, उनको मिलने का कोई वो नहीं था। जैसे कि अब शाम को मिलने वाले थे, शाम को मिलते थे। जैसे कि एक रहता है ना कि बड़े डॉक्टर हैं, वो यहाँ के डायरेक्टर भी हैं, तो थोड़ा ईगो टाइप से रहता है, तो उनमें ये सब चीज़ कुछ नहीं है। जब भी हम लोग बोलना कि उनको मिलने का इच्छा था, बेशक बुलाते थे हमको, अपना हमला सब हम लोग का जो भी समस्या था उसको सुनते थे और हम लोग को बताते थे। यहाँ की सफाई के लिए हाँ ठीक, सफाई भी ठीक है, अच्छी हाउस कीपिंग वगैरह भी अच्छे हैं, और जो बोलने से उन सब चीज़ करते हैं। तो स्टाफ भी ठीक है, और नर्सिंग स्टाफ ठीक है, ड्यूटी डॉक्टर भी ठीक थे, समय समय में देखते थे और हाल चाल पूछते थे। रायपुर का हेल्थ कैपिटल हॉराइजन हॉस्पिटल।